बहुत उत्साही हुआ आप लोग को देखकर कि हम तो आए यात्रा करके, लेकिन आप लोग यहाँ बैठे बैठे गीत गा रहे हो। म त तपाईँहरूलाई देखेर धेरै उत्साहित भएँ। हामी त यात्रामा आयौँ, तर तपाईँहरू त यहाँ बसेर धेरै अगाडिदेखि गीतहरू गाइरहनु भएको छ। ज़रूर प्रभु की योजना हमें यहाँ इकट्ठा करने में है और इसीलिए प्रभु के वचन को ध्यान करना चाहिए। यसका निश्चय नै प्रभुको केही न केही एउटा उद्देश्य छ हामीलाई यहाँनिर एकत्रित गर्नु तो प्रभुको वचन हेर्छौँ। मैं सोच रहा था कि क्या प्रभु के वचन को देना है, म यो सम्झिरहेको थिएँ प्रभुको वचन चाहिँ के चाहिँ भनेर बाँड्न पर्ने। सो इसीलिए प्रभु ने विचार यही समझाया कि प्रभु की योजना। त्यस कारण प्रभुले चाहिँ यही विचार दिनुभयो कि प्रभुको योजना। हाँ, क्योंकि हम इस संसार में रहते हुए प्रभु के तरफ या प्रभु की योजना के तरफ हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं। हामी यो संसारमा बस्दा रहँदा चाहिँ हामी प्रभुको योजनालाई साह्रै बेसी ध्यान दिँदैनौँ। पर परमेश्वर ने हमें जरूर बनाया, ये बात पक्की है। तर परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै बनाउनु भयो, यो पक्का कुरा। अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं ऐसे ही इस संसार में आ गया, तो वो मूर्ख बात है। यदि कसैले भन्छ कि म यसै कसरी नै यो संसारमा आइपुगे भनेर, त्यो चाहिँ मूर्ख कुरा हो। और अगर मनुष्य अगर ऐसे ही बन गया तो वो जीवन बेकाम है। यदि मान्छे चाहिँ यसरी त्यसरी नै बनेको भए त्यो जीवनको केही अर्थै थिएन। अगर परमेश्वर ने हमें बनाया है, यदि परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको हो तो फिर उसके पीछे योजना भी है। त्यसको पछाडि केही न केही योजना छ। और योजना है तो हमारे लिए आदर भी है। त्यो उद्देश्य छ भने त्यहाँनिर केही आदर पनि छ। जैसे अभी ये टेबल है, मान लो, जसरी यो टेबल यहाँनिर छ, तो अगर जो मिस्त्री ने सोचा पहले कि ये टेबल बनाना है, जब यो बनाउनेले यो बनाउँछु भनेर सम्झ्यो, और फिर उसने ये सुंदर अपने हाथ की कला से सुंदर टेबल बना दिया, उसको हातको कलाले यो राम्रो टेबल बनाइदियो। अब बड़ा सुंदर है ये, यो त राम्रो छ। तो लोग देखने वाले कहते हैं अरे कितना सुंदर है, यो हेर्नेले भन्न सुरु गर्छ यो टेबल कति राम्रो तो ये टेबल को आदर मिल रहा है, यो टेबललाई त आदर पायो, अरे कितना सुंदर है ये। हेर यो त कति राम्रो रहेछ। और फिर ये भी है फेरि यो पनि छ कि कोई पूछेगा ये किसने बनाया, फेरि यस्तो पनि भन्छ कि यो कसले बनायो, तो अरे ये मिस्त्री ने बनाया, अब यो त फलाना मिस्त्रीले, तो वो आदर वो मिस्त्री को भी मिला फेरि त्यो त्यसको आदर चाहिँ त्यो मिस्त्रीले पनि कि पाउँछ। ये आदमी बड़ा जबरदस्त बनाता है। यो मान्छे चाहिँ धेरै राम्रो बनाउने छ। सो ऐसा ही कुछ हमारे प्रभु की भी योजना है। यस्तै प्रकारले हाम्रो परमेश्वरको पनि केही हाम्रो जीवनमा यो हमको ऐसे ही बनाकर छोड़ नहीं दिया कि अब जो होना हो। हामीलाई यसरी बनाएर छोडिदिए अब जेसुकै होस् भनेर। नहीं, हमारा प्रभु इतना सामर्थी है कि हमको बनाकर वो कभी अपनी पीठ नहीं दिखाएगा। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यति बलवान हुनुहुन्छ हामीलाई बनाएर कि हामीलाई बनाएर उहाँको पछौटे हामीलाई देखाउनु भएको छैन। हमारा प्रभु इतना कमजोर नहीं कि कब्र में से हमको बाहर ना निकाल सके जिंदा। परमेश्वर यति साह्रो कमजोर पनि हुनुहुन्न हामी मरेको त्यो कब्रस्थानबाट हामीलाई बाहिर निकाल्न सक्ने। हमारे प्रभु के पास वो सामर्थ है कि मरे हुओं को भी वो जिला सकता है। हाम्रो परमेश्वरकोमा यति शक्ति छ कि उहाँले मरेकोलाई पनि फेरि जीवनमा और बौलाउन सक्नुहुन्छ। प्रभु यीशु इस संसार में आकर इस बात को प्रकट भी किया, प्रभु यीशु मसीह यो संसारमा यो कुरालाई देखाइ पनि दिनुभयो कि उसी के पास जीवन है, कि यो देखाइदिनु भयो कि जीवन चाहिँ उहाँसँगै मात्र छ, और वही मनुष्य को आदर दे सकता है। अनि उहाँले नै मान्छेलाई चाहिँ आदर दिन सक्नुहुन्छ। पाप हमें अनादर देता है और हमारी बर्बादी करता है। पापले चाहिँ हाम्रो जीवनमा अनादर हामीलाई बर्बाद है ना, बनाएर जब छोटा कोई बालक होता है, जब एउटा सानो नानी हुन्छ और बड़ा मासूम दिखता है, बड़ा अच्छा दिखता है, यसो हेर्दा उ त नादान उसलाई राम्रो देख्छ, लेकिन धीमे धीमे जब बढ़ता है जब बिस्तारी बिस्तारी गर्दै उ बढ्छ और वो पाप उसको कुरूप बनाने लगता है। पापले उसलाई एकदम बेरूप उसलाई बनाउन सुरु गर्छ। एक सुंदर कहानी है, एउटा यस्तो राम्रो एउटा कथा छ। एक बहुत बड़ा चर्च कैथीड्रल बन रहा था, एउटा ठुलो चर्च बनिरहेको थिएछ और राजा के द्वारा बनाया जा रहा था। यो चाहिँ राजाद्वारा बनिरहेको थियो। पुराने जमाने की बात है, यो धेरै पुरानो कुरा हो। तो इसीलिए वो बनने में काफी समय भी ले रहा था, कुछ साल लग गए थे। यो बनाउँदा केही समय पनि लाग्यो, धेरै सालहरू पनि लागेछ। तो ये राजा की ये इच्छा थी, यो राजाको चाहिँ के यस्तो इच्छा थिएछ कि जो बाइबल में जो घटनाएं हैं वो फोटो पिक्चर के रूप में भी हो दीवालों में। यो राजाको चाहिँ के इच्छा थिएछ भन्दा
बाइबलमा जतिवटा घटनाहरू घटेको छ त्यसको चाहिँ कतिवटा नक्सा उतारेर चाहिँ यो वालहरूतिर तो लगाउने उसने चाहना थिएछ। एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट को ढूंढा और वो पेंटिंग करने लगा। उसले चाहिँ एउटा बनाउनेलाई त्यो नक्सा बनाउनेलाई खोजेछ अनि उसले चाहिँ नक्सा बनाउन सुरु गरेछ। और उसने बेबी जीसस प्रभु यीशु जो छोटा जब था बच्चा तब का भी बनाया। उसले चाहिँ जब प्रभु यीशु मसीह जन्मनु भयो सानो बालक भएर त्यसको पनि नक्सा बनाएछ। और जब जब वो पेंटिंग करता था तो रियल लाइफ में लोग को चुन कर बनाता था। उसले जहिले पनि त्यो नक्सा बनाउँथ्यो, त्यो नक्सा बनाउँदै चाहिँ तर उसले साँच्चैकै व्यक्तिहरूलाई लिएर चाहिँ उसले तो बनाउँथ्यो। प्रभु यीशु शायद ऐसा दिखता होगा छोटेपन में बोल के वो छोटा बच्चे को चुनकर उसको रख कर बनाया। उसले चाहिँ सायद प्रभु यीशु मसीह जब सानो हुनुहुन्थ्यो यो नानी जस्तै थियो होला भने एउटा नानीलाई लिएर बनाउनु हाँ, थिएछ। सो ऐसा करते करते काफी समय निकल गया, यसो गर्दै गर्दै धेरै समय बितेछ, कुछ साल बीत गए। केही सालहरू बितेछ। अब ये पूरा बिल्डिंग बन चुका था अब यो पुरा बिल्डिङ उसले बनाउनु पर्ने बनिसकेछ। और एक ही फोटो बाकी था। अब चाहिँ अन्तिम एउटा फोटो बनाउनु बाँकी। वो फोटो है प्रभु यीशु उसके 12 शिष्यों के साथ जो टेबल में बैठे हैं और आखिरी भोज कर रहे हैं। अब त्यो अन्तिम रात जब प्रभु यीशु मसीह आफ्नो 12 जना चेलाहरूसँग बसेर त्यो अन्तिम भोज खानुभयो, त्यो नक्सा मात्रै चाहिँ अब बनाउनु बाँकी थिएछ। तो वो एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था उसले चाहिँ अब एउटा मान्छेलाई खोजिरहेको थियो कि वो नक्शा के अंदर देखने के साथ ही कोई भी बोले कि ये यहूदा इस्करियोत है। उसले चाहिँ अब त्यो नक्सामा चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई खोजिरहेको रहेछ जसलाई चाहिँ देखेर अरूले भन्न सक्छ कि यो मान्छे चाहिँ यहूदा इस्करियोती हुनुपर्छ। तो वो ढूंढ रहा था। त्यसकारण उसले त्यो मान्छेलाई तो खोजिरहेको थियो। वो देरी भी हो रही थी। केही समय राजा ने बोला जल्दी करो। ढिलो भइरहेको छ कारण राजाले एकदम छिटो गर्नु भनेको तो छ। एक दिन रास्ते में उसको ऐसा एक आदमी मिल गया एक दिन त यस्तो बाटोमा जाँदै गर्दा चाहिँ यस्तै मान्छे एउटा कि भेटेछ। ये दिखता है यहूदा इस्करियोत जैसा। यो त यहूदा इस्करियोती जस्तै देख्दो तो रहेछ। उसको बोला कि तू आएगा मैं तेरा पेंटिंग करूंगा। के तिमी आउँछौ म तिम्रो नक्सा उतार्छु। तो उसने कहा ठीक है। लु ठिक छ। तो जब वो आकर पेंट करने के लिए बिठाया उसको जब उसलाई राखेर उसले नक्सा उतार्न सुरु गर्यो और उसको बोला कि मैं ऐसा पेंट करने जा रहा हूँ, कि म चाहिँ यस्तो प्रकारले यो नक्सा बनाउन लागेको और छु। ये आदमी रोने लगा। यो मान्छे त रुनु सुरु गरेछ। तो इसने सोचा अरे क्यों रो रहा है ये? अरे उसले सोच्न सम्झिन सुरु गरेछ यो किन रुनु अरे सुरु मैं तो गर्यो? तेरे को पैसा दूंगा। म त तिमीलाई पैसा दिन्छु। तो वो तो रोते गया। ऊ त रुकै गर्छ अरे। तो फिर उसने बोला कि क्या हो गया, क्यों रो रहा है इतना? फेरि उसले भन्न सुरु गरेछ अनि किन रोको तिमीलाई के चाहिँ भयो? तो उसने कहा उसले भनेछ 15 साल पहले आपने मुझी को प्रभु यीशु बनाने के लिए चुना था। 15 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईले नै मलाई प्रभु यीशु मसीहको नक्सा बनाउन छान्नु भएको और थियो। अब 15 साल के बाद आपने मुझी को यहूदा इस्करियोती का चित्र बनाने के लिए चुना। अब 15 वर्ष बादमा तपाईले नै मलाई यहूदीको नक्सा यहूदा इस्करियोतीको नक्सा बनाउन छान्नु। पाप मनुष्य को ऐसा बना देता है पापले चाहिँ मान्छेलाई यस्तो बनाइन्छ कि एक प्रभु यीशु के चेहरा इनोसेंट फेस से एक क्रूप मनुष्य बन जाता है। एउटा प्रभु यीशु मसीहको नक्सा एउटा यस्तो नक्सादेखि यति कुरूप नक्सा ऊ बदलिएर हम जान्छ। देखते हैं ना, मैं अमेरिका में रहता हूँ तो कितने ऐसे भयानक लोग दिखाई पड़ते हैं, उनके चेहरे को देखने को भी डर लगे। म त अमेरिकामा बस्छु त्यहाँनिर यति भयानक मान्छेहरू बस्छ कि कतिको त अनुहार हेर्दा पनि डर लाग्छ। क्योंकि उन लोग शायद वो ब्लैक मैजिक करते होंगे या और भी भयंकर पाप करते होंगे, तो उनका चेहरा भी वैसा ही दिखता है। उनीहरूले सायद के यस्तो कालो जादुहरू भने या केहरू गर्छ त्यो भएकोले गर्दा हेर्दै पनि यस्तो डरलाग्दो उनीहरूलाई देख्छ। तो इसलिए प्रियो ये बात को हम जाने कि हमारे प्रभु के हृदय में योजना है। यसकारण मेरो प्रियहरू हो यो चाहिँ हामीले जानौँ कि परमेश्वरको मनमा चाहिँ के एउटा विचार योजना छ। आइए यशाया उसके 14 अध्याय यशायाको किताब 14 अध्यायमा और उसका 24 पद से 27 पद हम पढ़ेंगे। यशाया 14 14 को 24 to 27। 24 देखि लिएर 27 पदसम्म हामी पढ्छौँ। ओके, सो हम बारी बारी पढ़ेंगे। हामी पालै पिलो गरिकन पढ्छौँ। जो आप पढ़ते हो बड़ा ध्यान से पढ़ो, ये बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है। जतिले पनि पढ्नु हुँदैछ एकदमै होशियारसँग पढ्नुहोस् किनभने यो एकदमै मुख्य वचन यो पदहरू छ। तो पहला पद यू रीड एंड सो ऑन 24।
आइज़ाया 14, कोई मदद करो हमारे भाई को पढ़ने में। हुनुहुन्छ नेपालीबाट पढिदिनुहोस् न। एक माइक रखो और जब भी बोला जाता है तो आप पढ़ना अच्छे से। सेनाहरूका परमप्रभुले यसो भनेर कसम खानु भएको छ, निश्चय नै मैले जस्तो सोचेको छु त्यस्तै पूरा हुनेछ, अनि मैले जस्तो योजना गरेको छु त्यही ठहरिनेछ। अर्थात् That I will break, नहीं अब हम सब मिलकर पढ़ेंगे सब। पछि सबै मिलेर पढौँ। That I will break the Assyrian in my land, and upon my mountains tread him underfoot. Then shall his yoke depart from off them, and his burden depart from off their shoulders. यही त्यो योजना हो जो सम्पूर्ण पृथ्वीका निम्ति ठहराएको छ, अनि यही त्यो हात हो जो सबै जातिहरूमाथि फैलाइएको छ। For the Lord of hosts hath purposed, and who shall disannul it? And his hand is stretched out, and who shall turn it back? और एक पद पढ़ते हैं ये यशाया में, अझै एउटा पद पढ्छौँ यशायामै। यशाया उसका 46 अध्याय यशाया 46 को और 10 पद हम मिलकर पढ़ेंगे। यशाया 46 को 10 पद हामी सबैजना मिलेर पढ्छौँ। आइज़ाया 46 वर्स 10 यशाया 46 को 10 पद सब मिलके हैं। सबैजना मिलेर पढौँ। Declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. प्रभु इन वचनों पर आशीष दे और हमारे साथ बातें करे। प्रभुले यो वचनहरूमा आशीष दिउन् अनि हामीसँग बात गरौँ। हम प्रभु से सहायता चाहेंगे। प्रभुका साथ मान्छौँ। प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं तूने ये शाम प्रभु जी नामची में दी, और प्रभु जी तेरे लोग जो न्यू जेरूसलम या तेरी मंडली है, तेरे लोग हैं, उनके मध्य में मुझे और हमें आने में जो बड़ी सहायता की, हम तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु जी सुबह जो गैंगटॉक में पवित्र शादी, उसमें भी तूने आशीषित समय दिया, और अब प्रभु जी ये शाम का समय जो भी कि हम जानते हैं प्रभु जी तेरे लोग बेचारे हमारे लिए वेट करके बैठे, और प्रभु हम भी आ सके, टाइम में पहुंच गए। और प्रभु आज जो हम ये मीठी संगति कर रहे हैं प्रभु, ये तेरे द्वारा है, हम तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु ये योजना तेरी पहले से थी, इसीलिए तूने हमें इस योजना के अंदर प्रवेश करवाया है। सो प्रभु जी अब जो तेरा वचन है वो हम देखना मांगते हैं, और प्रभु तू अपने दोनों करूबों के बीच से हमसे बातें कर और हमें समझा, जिसके द्वारा प्रभु जी तेरी सिद्ध इच्छा को हम जान सकें कि हमारा प्रभु क्या कर रहा है। सो प्रेमी पिता, हम दोनों तेरे दुर्बल दासों को तेरा अभिषेक दे साम 92 वर्स 10 के अनुसार, और पवित्र आत्मा परमेश्वर तू हमारी सहायता कर। निर्गमन 4:14 पद के अनुसार मेरे गले को छू प्रभु, ताकि ये शरीर की जो इन्फर्मिटीज़ तेरी सेवा करने में कोई बाधा ना लाए। सो धन्यवाद देते इस समय के लिए, अंधकार की सब शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम में बांधते हुए, और इस सारे एरिया में हमारे प्यारे प्रभु यीशु के जो नए नियम के लहू का छिड़काव मांगते हुए, इस प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। सो प्रियो, ये एक बड़ा बहुमूल्य भाग यहाँ हम पढ़ते हैं 24 पद में, जहाँ कहता है हमारा प्रभु, आई हैव पर्पस्ड एंड सो शैल इट स्टैंड। मैंने जो योजना की है वही होकर रहेगा। यहाँनिर हामीले पढ्यौँ 24 अध्यायमा, जो यति नै महत्त्वपूर्ण वचन छ कि मैले जो विचार गरेको छु अनि त्यो नै ठहरिनेवाला छ। सो प्रियो, इसीलिए हमारे प्रभु की योजना को कोई खंडन, कोई बिगाड़ नहीं सकता। यसकारण हाम्रो परमेश्वरको विचारलाई चाहिँ कसैले पनि बिगार्न सक्दैन। अगर हम प्रभु की योजना को ना समझें यदि हामीले परमेश्वरको योजना विचारलाई बुझेनौँ भने, और हम खुद उससे बाहर रहें, दूर रहें, अनि हामी नै त्यो परमेश्वरको योजनादेखि बाहिर या टाढियौँ भने, तो नुकसान हमारा है, प्रभु का नहीं। नुकसान चाहिँ हाम्रो आफ्नै हो, परमेश्वरको। इसीलिए प्रभु ने अपना पवित्र शास्त्र बाइबल, अपना वचन हमें दिया और हमारी अपनी भाषा में दिया,
ताकि हम प्रभु के मन को, प्रभु की योजनाओं को जान सके। यसै कारण परमेश्वरले हामीलाई यो बाइबलहरू हाम्रै भाषामा दिनुभएको छ ताकि हामी उहाँको इच्छा र योजनालाई बुझ्न सकौँ र हामी त्यसभित्र रहन सकौँ। अब ये बात क्यों ऐसे लिखी गई है अब यहाँनिर चाहिँ किन यो कुरा कि लेखिएको छ मेरी योजना ही होकर रहेगी, कि मेरो विचार नै स्थिर रहन्छ अनि यही भएर जान्छ। क्योंकि एक युद्ध है, हम जानते हैं ना, किनभने एउटा लडाईँ लडिरहेको छ, त्यो कुरा हामीसँग जानकारी छ। और वो युद्ध शैतान और हमारे प्रभु के विरुद्ध में है। अनि त्यो लडाईँ चाहिँ शैतान चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको विरोधमा लडिरहनु और ये अध्याय में हम वो बात भी देखते हैं अब यसको थोरै अगाडि हामी त्यो कुरालाई देख्छौँ कि कैसे शैतान ने ये इच्छा की या सोचा। कसरी यो शैतानले चाहिँ यो कुरालाई उसले सम्झ्यो। देखिए आप 12 और 13 पद में पढ़िए। 12 र 13 पढिदिनुहोस् त। यशाया 14 अध्याय 12 और 13 पद। यशाया 14 को 12 र 13 पद। हे लुसिफर, बिहानीको छोरो, त कसरी स्वर्गबाट खसिस? जाति जातिलाई कमजोर बनाउने त कसरी काटिएर भुइँमा खसिस? किनकि तैँले आफ्नो हृदयमा भनेको छस्, म स्वर्गमा चढ्नेछु, म स्वर्गमा चढ़ने छु, ये पहली बात। म आफ्नो सिंहासन परमेश्वरका ताराभन्दा माथि उचाल्नेछु। अच्छा, अनि म उत्तरी भागहरूमा अवस्थित भएको सभास्थलको पर्वतमाथि बस्नेछु। फिर 14 पद। म बादलहरूका उचाइहरूभन्दा माथि चढ्नेछु, म परम प्रधान जस्तै हुनेछु। 5 उसके क्लेम्स, आई विल, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। 5वटा उसले भनेको छ कि म यस्तो गर्छु, म यस्तो गर्छु। और उस एजेंडा को, उसकी योजना को लेकर शैतान आज संसार में मनुष्य के साथ भयंकर ये काम कर रहा है। अनि उसको यो विचार लिएर चाहिँ उसले मान्छेहरूतर्फ चाहिँ एकदमै उसको डरलाग्दो काम गरिरहेको छ। और मनुष्य के थ्रू, अनि उसले चाहिँ मान्छेद्वारा गरिरहेको छ। आज अगर हम सोचें, जैसे यहाँ पर उसने कहा कि मैं मेरे सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा, जसरी उसले आफ्नो सिंहासन चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनदेखि माथि बनाउँछु तो भने कैसे वो कर सकता है? यो कसरी उसले गर्न सक्छ? कर सकता है? के उसले यस्तो गर्न सक्छ? सबसे पहली बात तो ये प्रश्न है, कर सकता है वो? यो सबैभन्दा पहिला प्रश्न छ, के उसले यस्तो गर्न सक्छ? बोलो। सक्दैन, ठीक है, नहीं कर सकता है, उसले गर्न सक्दैन, त्यो ठीक हो। लेकिन कर रहा है, तर गरिरहेको छ, कर रहा है। गरिरहेको छ। हाँ, कैसे? कसरी? मनुष्य के हृदय के सिंहासन पर कौन बैठा है? मान्छेको हृदयको सिंहासनमा को बसेको छ? हाँ, ये चीज सोचने की बात है यो प्रियो। त एकदम विचार गर्ने कुरा हो। अगर हम पाप करते रहते हैं यदि हामी पाप गरिरह्यौँ भने तो हमारे हृदय के सिंहासन में कौन बैठा है? हाम्रो हृदयको सिंहासनमा को बसेको छ? शैतान बैठा है ना। शैतान बसेको देखिए, छ। प्रभु ने कहा था, पहला यूहन्ना 3 अध्याय में आइए, पहिलो योना 3 अध्यायमा प्रभुले भन्नुभएको छ, और उसका 8 पद, 8 अध्यायमा 8 पदमा, He that committeth sin is of the devil। ऊ जसले पाप गर्छ ऊ चाहिँ शैतानबाट हो। हाँ, जो पाप करता है वह शैतान का है। जसले पाप गर्छ ऊ शैतानको हो। तो प्रियो, इसीलिए आज हमारे मनुष्य के अंदर, हमारे हृदय के सिंहासन पर शैतान बैठकर राज्य करता है और प्रभु को चैलेंज कर रहा है कि देख मैं कैसा राज कर रहा हूँ। यसै कारण मान्छेको हृदयभित्र चाहिँ यो शैतान बसेर उसले राज्य गर्दै परमेश्वरलाई उसले चुनौती दिइरहेको छ। हेर्नुहोस् मैले कसरी मान्छेको हृदयमा बसेर राज्य गरिरहेको और छु। प्रियो, अगर शैतान हमारे हृदय के सिंहासन पर अगर रहे हेर्नु साथी प्रियहरू, यदि शैतान चाहिँ हाम्रो हृदयको सिंहासनमा बस्यो भने चाहिँ तो परिणाम क्या आएगा? त्यसको प्रतिफल के हुन्छ? हम कहाँ जाएंगे? हामी कहाँ जान्छौँ? शैतान के लिए बाइबल में साफ लिखा है, शैतानको लागि चाहिँ बाइबलमा सफा लेखेको छ। प्रकाशित वाक्य में आइए, प्रकाशको किताब उसका 20 अध्याय 20 अध्यायमा और 10 पद। 20 को 10 पदमा देखिए उसका अंत क्या है। उसको अन्तिम उसको लक्ष्य के ये हुन्छ? परमेश्वर करेगा। यो चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अनि तिनीहरूलाई धोका दिँदै शैतान आगो र गन्धकको झिलमा भित्र फ्याँकियो, जहाँ त्यो पशु र त्यसको झुटो भविष्यवक्ता पनि छन्। अनि दिन रात सदा सर्वदा तिनीहरू पीडाले तडपिरहनेछन्। उसका तो न्याय भी नहीं हुआ। उसको त न्याय पनि भएन। हाँ, यहाँ पर दूसरों का तो न्याय होने वाला है ना। यहाँ त अरूको त न्याय हुनेवाला छ। 11 पद के बाद हम देखते हैं व्हाइट थ्रोन जजमेंट है, और वहाँ पर लिखा है कि किताबें खुलेगी
और न्याय होगा। 20:11 पददेखि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ सेतो सिंहासनको विषयमा कुरा गर्छ। त्यसको बादमा त्यहाँले किताबहरू खोलिन्छ र अरूको न्याय हुने कुरा त्यहाँ लेकिन शैतान को ऐसा खड़े होने का मौका मिला? यो शैतानलाई त त्यहाँ उभिने पनि त्यो न्याय उभिने पनि परमेश्वर मौका के पाएन। सिंहासन के सामने परमेश्वरको सिंहासनको नहीं, सीधा ही पकड़ के क्या किया, आग में उसको डाल दिया गया। उसलाई त सिधै पक्रेर नरकमा देखिए यहाँ पर एक वर्ड मार्क करिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही 10 पद में, एंड द डेविल दैट डिसीव्ड, ये चीज याद रखना। यहाँ एउटा शब्दलाई दया गरिकन हजुरहरूले प्रयोग गर्नु होला। यहाँ लेखिएको छ अनि तिनीहरूलाई धोका दिँदै शैतान। हाँ, धोका। ये शैतान का नाम है। यो चाहिँ शैतानको नाम हो। शैतान के कई नाम हैं बाइबल में, शैतानको धेरै नामहरू छ बाइबलमा। और प्रियो ऐसा वो करता भी है हमारे साथ। अनि यो चाहिँ यही काम चाहिँ उसले हामीसँग गर्छ। और पहले हम इस दुश्मन को पहचान के रखें। यसै कारण पहिला हामीले यो दुश्मनलाई चिन्न पर्छ। देखिए आइए कोई प्रकाशित 12 अध्याय प्रकाशको किताब 12 अध्यायमा और उसका 9 पद, 12 को 9 पदमा या ये पहला उसका नाम यहाँ पर है। उसको पहिलो नाम चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। अनि त्यो ठुलो अजिङ्गर यस, फ्याँकियो। पढ़ो ना कोई भाई, पढ़ो। अनि त्यो ठुलो अजिङ्गर फ्याँकियो, डियाबोलोस र शैतान भनिने त्यो पुरानो साप, हाँ जसले सारा संसारलाई धोका दिन्छ। हाँ, बस उतना ही, सारा संसार को क्या करता है, धोखा देता है। सबै संसारलाई धोका दिन्छ। हाँ, ये धोखा देने वाला इंग्लिश में हम कहते थे डिसीवर, उसका नाम है डिसीवर। अंग्रेजीमा डिसीभर भन्छ, जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ धोका और दिने। सबसे पहले ही हम देखते हैं उत्पत्ति में उसने आदम हवा को धोखा दे दिया। सबैभन्दा पहिला नै हामीले उत्पत्तिमा देख्छौँ कि उसले कसरी आदम र हवालाई धोका हाँ, दियो। आकर कहा, अरे क्या सोचते हो, जो फल खाओगे तो ईश्वर के जैसा हो जाओगे। अरे के सोच्दैछौ तिमीहरूले, यो फल खान्छौ त तिमी परमेश्वर जस्तै हुन्छ। अभी तुम परमेश्वर के जैसे नहीं हो, अहिले त तिमी परमेश्वर जस्तो छैनौ। जब ये फल खाओगे तब हो जाओगे। जब यो फल खान्छौ तब और तिमी बेचारे धोखे में आ गए त उता यो धोकामा पर्यो। और उन लोगों ने पाप कर डाला ना। त्यस पश्चात उनीहरूले सो पाप गर्यो। ये उसका नाम ही है डिसीवर। उसको नाम नै हो डिसीभर, धोका दिने। और फिर दूसरा नाम उसको दोस्रो नाम 10 पद में देखिए। 10 पदमा पढिदिनुहोस् न। अनि मैले स्वर्गमा ईश्वर भन्दै गरेको एउटा ठुलो आवाज सुने, अब हाम्रा परमेश्वरका मुक्ति, शक्ति, राज्य र उहाँका ख्रीष्टको अधिकार आएको छ, किनकि हाम्रा भाइहरूलाई दोष लगाउने तलब फ्याँकिएको छ, जसले दिनरात हाम्रा परमेश्वर सामु उनीहरूलाई दोष लगाउँथ्यो। क्या बोलता है यहाँ पर, दोष लगाउने, दोष लगाउने। एक्यूजर, ये दूसरा नाम है शैतान का। यो चाहिँ उसको दोस्रो नाम चाहिँ दोष लगाउने। इसलिए हमें भी सावधान रहना चाहिए। त्यसकारण हामीलाई पनि होशियार रहनु। जब हम लोगों को अगर धोखा देने वाला जीवन जीते हैं, यदि हामी मान्छेहरूलाई धोका दिने है ना, जीवन जिउँछौँ, मतलब डबल लाइफ, दुईटा जीवन, घर में कुछ है और यहाँ चर्च मंडली में कुछ है, घरमा अर्कै छ, मण्डलीमा अर्कै छ। उधर यहाँ पर स्वर्गदूत, वहां पर भूत, यहाँ चाहिँ स्वर्गदूत, उता चाहिँ भूत। ऐसा हमारा अगर जीवन हो, यदि हाम्रो जीवन यस्तो छ भने नौकरी में कुछ और जीवन, काम गर्ने जग्गामा अर्कै जीवन, और मित्रों के साथ दूसरा जीवन, साथीहरूसँग अर्कै जीवन, कॉलेज में दूसरा जीवन। कलेजमा मैंने देखा है ऐसा। मैले यस्तो देखेको छु। एक बार एक बहन थी, एक खेप यस्तो एउटा बहिनी थियो। तो मैं बाजार में था, म बजारमा थिएँ। मैं भी चल के आ रहा था, वो सामने से आ रही थी। म पनि यसरी जाँदै थिएँ, ऊ उताबाट आउँदै थियो। तो मुझे कैसा लगा कि ये बहन को कहीं देखा जैसा लगता है। मलाई यसो हेर्दा यो बहिनीलाई कहीँ देखेको जस्तो लाग्छ। सो जब नजदीक आ गए जब नजिक तो आइपुग्यो, मैं तो बहुत अच्छे से जानता था उनको, म त उसलाई धेरै और राम्रो मुझको देखकर वो चौंक गई, मलाई देखेर त ऊ तर्सियो। क्योंकि इतना ज्यादा फैशन किया था, किनभने उसले यति बेसी fashion मेकअप गरेको थियो। मेकअप सब किया था, इसलिए मैं पहचान नहीं पा रहा था। म त उसलाई चिन्नै सकेको सो बाहर कुछ और प्रभु के घर में एकदम सीधे साधे। बाहिर अर्कै छ, प्रभुको घरमा एकदम डिसीवर, धोखा ये शैतान का नेचर है यो प्रिय। चाहिँ शैतानको। अभी एक्यूजर, फेरि उसको धोका दिने, हाँ मतलब दोष लगाउने। दोष, हम जब दोष देते हैं एक दूसरे को, जब हामी एका दुसरालाई दोष लाउँछौँ, तब ये शैतान का नेचर हमारे अंदर होता यो है, चाहिँ शैतानको उसको यो स्वभाव। स्वभाव हो। हाँ, हम उत्पत्ति में देखते हैं ना, जब उत्पत्तिमा देख्छौँ, जब पाप हो गया जब पाप भयो और
हवा को प्रभु ने जब पूछा तो बोले ये सांप ने दिया। जब हावालाई सोधे उसले त यो त साँपले पो फिर दिएको त। आदम को बोला तो ये हवा ने दिया, आपने जो मुझे दिए ना पत्नी उसी ने दे दिया। फेरि आदमलाई सोध्दा चाहिँ प्रभुलाई भन्नुहुन्छ जो पत्नी तपाईँले So, मलाई दिनु भएको थियो नि त्यसले नै दियो। प्रभु को दोष दे रहे थे कि आपने किया इसलिए ऐसा हो गया। उसले त प्रभुलाई दोष दिँदै थियो, तपाईँले दिनुभयो र यस्तो हो। अपना पाप मान नहीं रहे हैं उसले आफ्नो पापलाई स्वीकारेको लेकिन औरों को दोष दे रहे हैं। अरूलाई दोष ये है मनुष्य का स्वभाव। यो चाहिँ मान्छेको स्वभाव फिर हो। देखिए तीसरा वाला नाम उसका उसको तेस्रो नाम 13 पद में। 13 पदमा यसकारण अनि जब अजिङ्गरले आफूलाई पृथ्वीमाथि फ्याँकिएको देख्यो तब त्यसले त्यस छोरो जन्माउने स्त्रीलाई सतायो। सतायो, परसिक्यूटर, वो सताने वाला उसका नाम है। यो चाहिँ सत्याउने, उसको नाम नै सत्याउने हो। और जब शाऊल प्रभु को नहीं जानता था, जब साउल प्रभु परमेश्वरलाई चिन्थेन, उसकी अवस्था वैसी थी, उसको पनि अवस्था यस्तै थियो, मंडली को सताने वाला। मण्डलीलाई सताउँथ्यो। और कई बार प्रियो हमारा भी ऐसा काम होता है, हम मंडली की उन्नति के बजाय हम सताने वाले बन जाते हैं। हामी धेरैचोटि यस्तै हुन्छ, मण्डलीको उन्नति छोडेर हामी मण्डलीलाई सताउने हुन्छ। आज जब हमारा जीवन ठीक नहीं होता है जब हाम्रो जीवन ठीक हुँदैन तो लोग हमको देख कर कहते हैं, हामी मान्छेले हामीलाई हेरेर अरे भन्छ, ये इन लोग प्रभु प्रभु करते हैं, अनि के हो यो मान्छेहरू प्रभु प्रभु त भन्छ, उधार उधार मुक्ति मुक्ति करते हैं, उधार उधार मुक्ति पनि भन्छ, देखो देखो इनको। हेर हेर तब उनीहरूलाई। क्या होता है प्रियो, तब के हुन्छ भन्नुहोस् त? मंडली को हमारे जीवन के द्वारा सतावट मिलती है, हाम्रो जीवनद्वारा मण्डलीलाई सतावट आउँछ, मंडली को उन्नति नहीं होती। मण्डलीको उन्नति हुँदैन। इसलिए ये सब जान के रखो, ये शैतान के स्वभाव हैं जो हमारे अंदर भी काम करते हैं। यसै कारण यो सबै कुरा जानेर राख्नुहोस् कि यो चाहिँ सताउने वाला शैतानको स्वभाव हो। और फिर आइए मत्ती उसके 4 अध्याय में मत्ती 4 अध्यायमा पनि और उसका 3 पद, ये चौथा नाम। उसको यो चारौं नाम चाहिँ यहाँ मत्ती 4 को 3। पहला हमने क्या देखा, पहिला हामीले के हेर्यौं? क्या धोखा देने वाला। वो धोखा दिने हो। फिर दूसरा हमने क्या देखा, दोस्रो हामीले के हेर्यौं? दोष लगाने वाला। दोष लगाउने हो। फिर तीसरा क्या देखा, तेस्रो हामीले के हेर्यौं? सताने वाला, सताउने वाला। परसिक्यूटर। आज इसीलिए वास्तविक रूप से भी मंडली को सतावट में जाना पड़ रहा है ना, यसै कारण साँच्चै प्रकारले पनि आज मण्डलीलाई सतावट नभएर क्योंकि शैतान का वो काम है। किनभने यो शैतानको अब काम। यहाँ देखिए अब यहाँ हेर्नुहोस् 4 अध्याय का 3 पद। 4 को 3 पद। हाँ अनि परीक्षा गर्नेले उहाँका आएर भन्यो, हाँ तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने आज्ञा दिनुहोस् र यी ढुङ्गाहरू रोटी हुन्। हाँ, परीक्षा करने, परीक्षा करने। टेम्प्टर। परीक्षा गर्ने। और ये भी शैतान का स्वभाव है, इसलिए उसका नाम है टेम्प्टर। उसको यो पनि शैतानको स्वभाव हो, यसै कारण उसको नाम हमारे परीक्षा गर्ने। हमारे प्रभु के पास पहुंच गया, बताइए हेर्नु त उ त हाम्रो प्रभुको छेउमा पुग्यो। इतनी उसकी हिम्मत यति उ आँटिलो छ कि प्रभु यीशु को वो परीक्षा करने लगा और गिराने की कोशिश करने लगा। प्रभु यीशु मसीहलाई उसले परीक्षा गरेर उसलाई गिराउन। तो अगर वो प्रभु को नहीं छोड़ा तो हमें क्यों छोड़ेगा। उसले परमेश्वरलाई त छोडेन, हामीलाई के छोड्थ्यो? इसलिए प्रियो हमें सावधान रहना है, इस दुश्मन को पहचान कर रखना है। त्यसकारण हामी एकदम होशियार सतर्क रहेर यो शत्रुलाई चिन्न पर्छ। फिर आप देखिए 8 अध्याय में, फेरि 8 अध्यायमा आउनुहोस्, यूहन्ना 8 अध्याय योना 8 अध्याय और उसका 44 पद। त्यसको 44 ये 5वां नाम, उसको यो 5औं नाम हो। यूहन्ना 8 अध्याय का योना 8 को 44 पढ़ दीजिए। 44 44, जॉन 8:44। क्यों नहीं है ना। तिनीहरू आफ्ना बाबु शैतानबाटको हौ अनि आफ्नै बाबुका कोही इच्छाहरू पूरा गर्न चाहन्छौ। त्यो सुरुदेखि नै हत्यारा थियो अनि सत्यमा रहेन। मर्डरर, हत्यारा। इसका ये त्यसमा सत्य छँदै छैन। जब त्यसले झुट बोल्दछ तब त्यो आफ्नै तर्फबाट बोल्दछ, किनकि त्यो झुट हो। यहाँ पर ये झुटको बाबु हो। यहाँ पर 2 नाम मिलते हैं हमको। यहाँनिर दुईटा नाम हामी एक पाउँछौँ। उसका नाम है खूनी, मर्डरर। एउटा चाहिँ उसको हत्यारा। इसलिए इन दिनों में खास करके मैं देखता हूँ जवानों के अंदर ये विस्पर करता है, मर जा मर जा, है ना। यस कारण अहिले यी दिनहरूमा म यो देख्छु कि जवानहरूको कानमा चाहिँ तिमी मरिहाल मरिहाल भनेर हाँ, अब शैतानले तेरा जीवन में बोलिरहेको कोई काम नहीं है। छ। अब तेरो यो जीवनमा केही काम छैन। अरे प्रियो, मेरे जवानों, खास करके इस बात को याद रखो, अगर तुम परिस्थिति को जो तुम्हारे जीवन में पीछे हो गई देखते रहोगे तो उसके बंधन में आ जाओगे। मेरो प्रियहरू हो, यदि तपाईँको जीवनमा
जो भएको घटनाहरूलाई हेरिरहनु भयो भने त तपाईँ पछि हट्नु। या वो पिछली बातों को अगर कोई मनुष्य सोचता रहता है तो उसके कैप्टिविटी में आ जाता है, यदि बितेका कुराहरूलाई हामीले सम्झिरह्यौँ भने चाहिँ हामी त्यसैको दासत्वमा पर्छौँ। और वही कैप्टिविटी हमको बाद में मरने के लिए भी बोलता है। त्यही दासत्वले चाहिँ बादमा हामीलाई मर्नुको लागि पनि आदेश गर्छ। इसीलिए हमारे प्रभु वचन में क्या कहता है, आगे की तरफ देखना है। त्यसकारण प्रभुको वचनले प्रभुले हामीलाई के भन्नुहुन्छ, अगाडि हेर। हाँ, फिर फिलिपी के 3 अध्याय 13-14 में पौलुस कहता है, पिछली बातों को भूल कर मैं आगे की ओर चला जाता हूं। फिलिपी 1:13-14 यो लेख्छौँ कि पछिल्लो कुराहरू म बिर्सेर चाहिँ म अगाडिको कुराहरू ध्यान दिन्छु। शैतान का नाम मर्डरर, खूनी, त्यसकारण शैतानको नाम चाहिँ हत्यारा। और फिर छठा हमने देखा लायर, त्यसको मुनि हामीले हेर्यौँ यो चाहिँ झूठ बोलने वाला। यो झूठ बोल्ने, हमेशा हमको वो झूठ बोलेगा और हमको झूठ बोलकर ठग देगा। यसले सधैँ हामीलाई झूठ बोल्छ अनि झूठ बोलेर नै हामीलाई ठग्छ। और फिर 7वां नाम, उसको 7औं नाम पहला थेसलोनी, पहिलो थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय 2 अध्याय और उसका 19 पद। त्यसको 19 हाँ, पहला थेसलोनी 2 का 19। पहिलो थिस्सलुनीकी 2 को 19 हाँ, पढ़िए। कि हाम्रो आशा आनन्द वा रमाको मुकुट के हो? हाँ, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको उपस्थितिमा उहाँको आगमनमा के तिमीहरू नै होइन र? अच्छा 18 पढ़िए। यसकारण हामीले अर्थात् पावलले घरिघरि तिमीहरू कहाँ आउने इच्छा गर्यौं, तर शैतानले हामीलाई रोक्यो। हाँ, रोकने वाला, हिंडरर। यो चाहिँ रोक्नेवाला। सो शैतान का काम है कि वो रोके, यो चाहिँ शैतानको काम नै हो कि उसले चाहिँ रोक्ने, उसले हमारे जीवन में उन्नति होने नहीं देता। हाम्रो जीवनमा उन्नति हुनु दिँदैन। प्रिय, हम कई बार प्रभु को दोष देते हैं, हमारी उन्नति नहीं होती है तो, हामी धेरैचोटि परमेश्वरलाई दोष दिन्छौँ जब हाम्रो जीवनमा केही उन्नति हुँदैन। लेकिन रोकने वाला कौन है? तर यो रोक्ने को छ? शैतान है, शैतान। हिंडरर। हमने तुम्हारे पास आने की कोशिश की लेकिन शैतान ने रोका। हामी तपाईहरुको माझमा आउने कोसिस गर्यौं तर शैतानले हामीलाई रोक्यो। देखिए, दानियल के बारे में भी वहां पर एक बात लिखी है हेर्नुहोस्, दानियलको विषयमा पनि एउटा कुरा लेखिएको कि छ। दानियल को मदद करने के लिए एक स्वर्गदूत आ रहा था, दानियललाई सहायता पुर्याउनु पनि एउटा स्वर्गदूत आइरहेको थियो, लेकिन वो बीच में उसको कोई रोक रहा था। तर बीचमा उसलाई कसले देख रोकिरहेको थियो। 10 अध्याय दानियल 10 अध्याय और उसका 13 पद। त्यसको 13 वचन। दानियल 10 को 13। तर फारस राज्यको प्रधानले 21 दिनसम्म मेरो सपना गर्यो, मेरो सामना गर्यो। तर हेर, मुख्य प्रधानहरूमध्ये एकजना माइकल मलाई सहायता गर्न आए अनि म त्यहाँ फारसका राजाको साथमा रहेँ। गाब्रियल जैसे दूत को वो रोक रहा था, गाब्रिएल जस्तो स्वर्गदूतलाई उसले रोकिरहेको थियो। और इसीलिए माइकल को आकर मदद करनी पड़ी। यसकारण माइकल स्वर्गदूतले आएर उसले सहायता पुर्याउन कितनी भयंकर बातें हैं ना। कस्तो डरलाग्दो कुरा। प्रियो, ये सब अंधकार के क्षेत्र में शैतान बहुत जोरों से काम कर रहा है। यो अंधकारमा शैतानले यस्तो प्रकारले काम गरिरहेको छ। फिर आइए उसका 8वां नाम, उसको 8औं नाम पहला कुरिन्थी, पहिलो कोरिन्थी उसका 10 अध्याय 10 अध्याय और उसका 10 पद। 10 वचन। पहिलो कोरिन्थी 10 को 10। तिनीहरू गनगन नगर, जसरी तिनीहरूमध्ये पनि कतिले गनगन गरे र नष्ट गर्नेद्वारा नष्ट पारिए। नष्ट करने, ये 8वां नाम डिस्ट्रॉयर। उसको 8औं नाम चाहिँ यो चाहिँ नष्ट गर्ने। हाँ, ये शैतान हमको नष्ट करना मांगता है, यो शैतानले चाहिँ हामीलाई नष्ट गर्न और इसीलिए प्रियो भयंकर घटनाएं शैतान के द्वारा होती है, त्यसै कारण डरलाग्दो घटनाहरू यो शैतानद्वारा हुन्छ। और एक क्षण में लोग नाश हो जाते हैं। एकै छिनमा मान्छेहरू एकदम नाश वो विनाश हुन्छ। घटना आपको याद है, वो मरकुस 5 अध्याय में, के तपाईँलाई मरकुस 5 अध्यायको घटना थाहा छ? वो जो भूतग्रस्त मनुष्य था, एउटा भूत लागेको मान्छे थियो, है ना, और जब प्रभु उसके पास आया, जब प्रभु यीशु मसीह उसको छेउमा आयो, और प्रभु ने 8 पद में, मरकुस 5 अध्याय के 8 पद में कहा कि निकल जाए इससे। मरकुस 5 को 8 मा प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो निस्की तो यसकोबाट। और प्रभु से कहने लगा, उसले परमेश्वरले प्रभु यीशु मसीहलाई भन्नु, प्रभु मुझे आज्ञा कर कि मैं ये सुअरों के अंदर जाऊं। प्रभु मलाई यो आदेश दिनुहोस् कि म यो सुँगुरहरू भित्र पसेर। प्रभु ने कहा जाओ, प्रभुले भन्नुभयो जाऊ त, क्योंकि प्रभु की योजना सुअर के लिए नहीं है। किनभने परमेश्वरको योजना चाहिँ सुँगुर प्रति छैन। हाँ, इसलिए सुअर नहीं खाना चाहिए। यसका सुँगुर खानु हुँदैन। नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ।
सो सुअर के अंदर घुसा जाके त्यस कारण ऊ गएर चाहिँ त्यो सुँगुरभित्र पस्यो कितने सुअर को